गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और अपने पास में भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, ठीक है। जो तुमने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट अक्सर इन्हीं क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। तो फंसने की बात नहीं है, उसी से बाहर निकालने के लिए तो मैं यहाँ पे आऊँ कि तुम फंसो नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे उसको, कंसेप्ट भी समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव टोटल 300 कॉइन्स, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेशंस 1, 2 एंड 5 मेरे पास, ठीक है। तुम क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होगे, मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाद में दिखाई पड़ेगा। मेरे पास, ठीक है, 300 रुपीज़ है मेरे पास। और ये पैसे मतलब नोट नहीं है, कॉइन है। कितना कॉइन है भाई? 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन है, ठीक है। इसी कॉइन्स को मिलाने पे कितना बनता है? 300 रुपये बनता है। तो कॉइन्स जैसे 1 रुपये के कुछ कॉइन्स होंगे, 2 रुपये के कुछ और कॉइन होंगे, 5 रुपये के कुछ और कॉइन होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखो समझते हैं बात को, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिख के बताऊंगा। ये कॉइन है 1 रुपये का, ये कॉइन है 2 रुपये का और ये कॉइन है 5 रुपये का, ठीक है। मुझे कुल मिला कितना पूरा करना है? मुझे कुल मिला के 300 पूरा करना है। ऑलराइट, आगे कह रहे हैं क्वेश्चन का पार्ट, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। मतलब 2 रुपये का जो कॉइन है, 2 रुपये का जो कॉइन है, ठीक है, वो 5 रुपये के कॉइन का 3 गुना है। तो अगर 5 रुपये के कॉइन को मैं मान लेता हूं कि x कॉइन है, 5 रुपये के x कॉइन है, सिक्का, x सिक्का है, ठीक है। तो 2 रुपये का जो कॉइन होगा वो कितना है? 3 टाइम्स, मतलब ये 3x होगा। सही है। तो मेरे को ये तो निकल गया कि 5 रुपये का x कॉइन और 2 रुपये का 3x कॉइन। लेकिन 1 रुपये के कितने कॉइन्स है ये मुझे पता नहीं है। तो मुझे ये क्या कहा जा रहा है कि इन सारे कॉइन्स को अगर मैं ऐड कर दूं, कॉइन्स को, ठीक है, इधर इन सारे कॉइन को ऐड कर दूं तो 160 या 150 कॉइन मेरे पास में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि टोटल 160 कॉइन है टोटल, और ये दोनों मिला के कितना कॉइन हो गया? 3x प्लस 1x, 4x कॉइन हो गया किसका? 2 का और 5 का, ठीक है। 2 रुपये का और 5 रुपये का 3x प्लस 1x, 4x कॉइन तो हो गया। तो अभी ये इसका कितना कॉइन बच गया? तो मैं कहूँगा कि टोटल 60 था, उसमें से 4x को सब्ट्रैक्ट कर लो। ये जो कॉइन बचा है ना, ये 1 रुपये का कॉइन इतना ही होगा। क्लियर? अब इक्वेशन कैसे बनेगा? तो इक्वेशन ऐसे बनेगा कि अगर 2 रुपये का 5 कॉइन है तो कितने पैसे हो गए? 2 पंचे 10। 3 रुपये का या 2 रुपये का 8 कॉइन है तो 8 गुना 2 16 रुपये वहाँ पे हो गया। तो इन कॉइन्स को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं 300 पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? लेट द नंबर ऑफ x, किसको माना था? इसको 5 रुपये कॉइन को। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। मान लिया कि 5 रुपये वाले कॉइन की संख्या कितनी है? x है। ₹2 कॉइन b, तो 2 का कॉइन कितना हो जाएगा? 3x। तो जब मैंने 5 रुपये के कॉइन को x मान लिया और 2 रुपये के कॉइन को 3x मान लिया, तो इसीलिए नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितना हो जाएगा? तो मुझे पता है कि टोटल 160 कॉइन था, 3 और 1 4x तो हो गया खत्म। तो कितना बचा? 160 माइनस 4x। तो 1 रुपये कितने कॉइन हो जाएंगे? 160 माइनस 4x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे को 300 रुपीज़ चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ठीक है सर, मैं 5 रुपये के x कॉइन है तो टोटल कितना पैसा हुआ? 5 इंटू एक्स। 2 रुपये के 3x कॉइन है तो कितने पैसे हुए? 2 इंटू 3x। सबको मल्टीप्लाई करके मैं 300 पूरा कर देता हूँ। तो 5 रुपये के x कॉइन, मैं रुपया भी लिखता नहीं हूँ, बाद में लिखूंगा, ठीक है। फिर 2 रुपये के 3x कॉइन है तो 2 रुपये का 3x कॉइन, और 1 रुपये का कितना कॉइन हो गया? 160 माइनस 4x। इन सबको ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 300। ऑलराइट, अभी इसको मिटा दिया जाए क्योंकि तुम समझ चुके हो इसको, ठीक है। देखो पहले हम लोग रफ करके समझें कि मैटर क्या कह रहा है, सीधा सॉल्यूशन पे आ गए और बस यार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। मतलब मैंने अक्सर देखा हर जगह पे यूट्यूब पे
कि लोग सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। यार सॉल्यूशन में भी कंसेप्ट होता है, बच्चे जब तक कंसेप्ट सीखेंगे नहीं तो ऐसा क्वेश्चन सिर्फ ये वो सॉल्यूशन देख के समझ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो ऐसा अगला क्वेश्चन बनेगा नहीं उसे। तो अपने आप को स्ट्रांग करना है यार, ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि 2-4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और काम खत्म हो जाएगा। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। हाँ भाई, तो इसको ये कितना हो जाएगा 5x + 3 2 जा 6x, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये जैसे का तैसा ही रहने वाला है 300। 5x और 6x कितना हो जाए भाई, 6 5 11x में से 4x घट जाएगा तो कितना बचेगा 7x, ठीक है। 7x क्यों भाई, ये 5x में से ये घटा तो एक है बचा 6 और एक 7x हो गया, प्लस 160 = 300। 7x = 300 - 160 140, x = 140/7 20, x निकला 20, लेकिन x हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को निकालना है कि 5 रुपये के कितने कॉइन है x, ये तो निकल गया। 2 रुपये का 3x कॉइन है, तो देखो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ये x था, x का मतलब कितना 20, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है 20। ऑलराइट, ओ अभी 2 रुपये का कॉइन चाहिए ना, ठीक है। 2 रुपये कितने कॉइन है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने भाई 3x है, 3x 3 × 20 मतलब 60, एंड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, तो 1 रुपये कितने कॉइन है भाई 160 - 4x, 160 - 4x 164, और x कितना है x 20 है, तो 160 - 80 = 80। तो कितने कितने कॉइन हो गए 20 60 और 80, ठीक है। टोटल देखो 20 80 20 100 और 160, टोटल 160 कॉइन था ना, आ गया। अब तुम मल्टीप्लाई करके भी देख लो तो तुमको इतना पैसा पूरा हो जाएगा। जैसे कि 5 रुपये का 20 कॉइन है तो 20 25 100 रुपया हो गया। 2 रुपये का 60 कॉइन है तो 60 × 2 120, और 1 रुपये का 80 कॉइन है तो 80, ऐड कर लो 120 80 200 और 1 300, तो टोटल 300 रुपीज़ भी हमारे पास में आ रहे हैं। मतलब हमारा सॉल्यूशन भी सही है और हमने जो लिखा हर एक सेंटेंस हर एक वर्ड सही है। हाँ, 1 मोर क्वेश्चन इज देयर जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, ये सॉल्यूशन कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, मुझे बताना कमेंट में। एंड वंस मोर आई एम टेलिंग यू कि क्लास 8 में हो, निश्चिंत हो जाओ कि मुझे मैथमेटिक्स से अब डरना नहीं है, क्योंकि उज्ज्वल मैथ्स यूट्यूब पे है और उज्ज्वल मैथ्स इज ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। हर जगह मैं आपकी मदद करूंगा, चाहे वो कंसेप्ट हो, सॉल्यूशन हो, एक्सप्लेनेशन जो भी हो। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।